गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में नोटिस राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे जो नॉर्मली हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनकी। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस हैं उनका बताऊंगा जो नॉर्मली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और फिर मैं इनको लिखने की प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी कि कैसे इनको अटेम्प्ट करना है। ओके, लेट अस स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ नोटिस राइटिंग। ओके, सबसे पहले तो मेनली जो हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं अनाउंसमेंट ऑफ फंक्शंस, प्रोग्राम या सेलिब्रेशंस के होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं, जैसे पेंटिंग कंपटीशन होना है, वो डांसिंग कंपटीशन है, इंटर स्कूल ड्रामा कॉन्टेस्ट, एनुअल स्पोर्ट्स मीट और या क्रिकेट टूर्नामेंट, यूथ फेस्टिवल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूथ फेस्टिवल, कल्चरल इवनिंग, सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। ओके, और सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, साइंस एग्जीबिशन, पिकनिक, टूर, एक्सकर्शन, एजुकेशनल टूर या समर कैंप का, ब्लड डोनेशन कैंप, आर्टिकल फॉर स्कूल मैगजीन्स वगैरह के लिए जो होता है उनको इनवाइट करने के लिए नोटिस लिखे जाते हैं। ओके, और पोस्टर मेकिंग कंपटीशंस या इंटर स्कूल साइनिंग कंपटीशंस। तो नॉर्मली देखिए, जो पेंटिंग कंपटीशन है उसका, ये डांस कंपटीशन है या ड्रामा कॉन्टेस्ट है, और पोस्टर मेकिंग है या साइनिंग कंपटीशन है, ये सारे एक एक जैसे ही लिखे जाते हैं। ये जितने भी मैंने 16-17 आपको जो बताए हैं ये सारे एक ही तरीके से लिखे जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा इनको आपको कैसे लिखना है। ओके, लेट अस सी। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ पेंटिंग कंपटीशन का। ओके, सबसे पहले तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो नोटिस है वो आपको बॉक्स बना के लिखना है, तो आई हैव मेड द बॉक्स। सेकंड, सबसे ऊपर आपने जो अथॉरिटी है उसका नाम लिखना है, जो नोटिस ड्राफ्ट कर रही है उसका। तो ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल XYZ। ओके, और नोटिस कैपिटल में लिखा है और उसको अंडरलाइन कर दिया है क्योंकि हमें हाईलाइट करना है इसको। तीसरा, डेट यहाँ पे लिखनी है मई 17, 2020। ओके, अब आपको इसका टाइटल लिखना है, तो टाइटल में आप पहला अक्षर कैपिटल लिख दीजिए, दोनों जो भी टाइटल के पहले फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर है उनको कैपिटल लिख दीजिए, और बाकी इसको अंडरलाइन कर दीजिए, या फिर इसको पूरे को ही आप कैपिटल में लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा पेंटिंग कंपटीशन। ओके, सभी जो नोटिस है उसमें यही लिखना है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट a painting competition will be organized by our school on 20th May 2020 at the school auditorium hall। ठीक है, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो, पेंटिंग कंपटीशन का था, इसमें जो नोटिस में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, व्हाट क्या होने वाला है वो होना चाहिए, वहन कब होगा, वेयर कहाँ पे होगा, ये सब क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए। तो देखो, इस लाइन में सभी के आंसर हो गए। एक पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है, स्कूल ऑडिटोरियम में होगा, और 20 तारीख को होगा। ठीक है, ये बातें लिख दी हमने। एंड वाई, क्यों? टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अब सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ आपको देनी है, वो लिखना पड़ेगा। तो इसमें लिखा था, थीम ऑफ द पेंटिंग विल बी सेव इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के ऊपर अब आपको बनाना है, जो पेंटिंग बनाना है। फिर आपको किस पर्पज से लिखा है, तो आपने स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए लिखा है, वो बातें लिखनी है। ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट, ये भी मैसेज आपने दे दिया। ऑल, और फिर आपने और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि ऑल पेंटिंग आइटम्स विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, ऑल पेंटिंग आइटम विल बी प्रोवाइडेड फ्री।
और आगे द बेस्ट 3 पेंटिंग विल बी गिवन प्राइज, जो बेस्ट 3 पेंटिंग होंगी उसको प्राइज दिया जाएगा। अब आपने देना है कि टू होम का आंसर, किससे कांटेक्ट करना है इसके बारे में, तो उसका आंसर लास्ट लाइन में दिया, द स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट मे गिव देयर नेम टू अंडरसाइंड बाय 19 मई 2020 अप टू 5 PM तक वो अपना नाम दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो ड्राफ्ट कर रहा है जो नोटिस को, उसका नाम हो गया अमित गुप्ता, ये उसका डेजिग्नेशन पद हो गया, और ये आर्ट क्लब का है, स्कूल के आर्ट क्लब का है, तो ये आर्ट क्लब लिख दिया। ओके, तो कोई भी पेंटिंग कंपटीशन हो या डांसिंग कंपटीशन हो या फिर पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हो, तो इनमें से जितने भी हैं वो सारे सेम इसी तरह से आपको लिखने हैं, जो 5-6 मैंने बताए हैं आपको, पेंटिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन और पोस्टर मेकिंग कंपटीशन। ठीक है, इंटर स्कूल साइनिंग कंपटीशन, केवल आपको जैसे पेंटिंग कंपटीशन की जगह पे वो उस वर्ड को लिख देना है जो आपके एग्जाम में दिया हुआ है, उसको लिख देना है। बाकी आपको ये बातें सेम टू सेम लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे द थीम ऑफ द, यहाँ पे यदि पोस्टर के बारे में है तो यहाँ पे आप पोस्टर लिख दोगे, पोस्टर थीम ऑफ द पोस्टर विल बी ये। ठीक है, और द बेस्ट 3 ये पेंटिंग है की जगह पे आप पोस्टर लिख दोगे, पोस्टर द बेस्ट 3 पोस्टर विल बी गिवन प्राइज। ओके, ऐसे ही यदि साइंस एग्जीबिशन का है तो उसमें भी आप यहाँ पे लिख दो, ए साइंस एग्जीबिशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल ऑन 20 मई एट द साइंस हॉल हो जाएगा, ऑडिटोरियम हॉल के बजाय। ठीक है, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी लिख दोगे यहाँ पे, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस करने के लिए। ठीक है, और फिर इस चीज़ को आप काट दोगे, इस लाइन को, उस साइंस वाले एग्जीबिशन में। ठीक है, और बाकी लिख दोगे ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट, ऑल आइटम्स वाला ये लाइन काट दोगे और सीधा लिख दोगे द बेस्ट 3 मॉडल्स, साइंस मॉडल्स विल बी गिवन प्राइज दिया जाएगा। द स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट मे गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड, वही बातें सेम आपको लिखनी है। तो इसमें आपके कम से कम 8-10 जो एग्जाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं वो इस फॉर्मेट में आपके आ जाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट वो लेते हैं, नॉर्मली किसी टूर का हो और या फिर पिकनिक ट्रिप हो, एजुकेशनल टूर हो या एक्सकर्शन हो, ठीक है, या समर कैंप हो। ओके, इन सब का भी केवल हमें फॉर्मेट यही रहेगा सेम, केवल इनमें वर्डिंग चेंज हो जाएगी, जैसे स्टार्टिंग से सेम रहेगा और इसकी वर्डिंग इस तरह से आ जाएगी टूर वाले की। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 11th and 12th that a picnic will be arranged by our school on 20th May to Shimla. Sri Ravi Kumar, English teacher, will accompany the student. The picnic charge is Rs 10,000. दिस इंक्लूड्स फेयर एंड रिफ्रेशमेंट होता है चाय नाश्ता के लिए, और जो किराया है वो सब इसमें इंक्लूड है 1,000 रुपये में। द स्टूडेंट हु विश टू ज्वाइन, जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, वी गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड बाई 18 मई 2020 अप टू 5 PM तक दे दे। किसके साथ? अलॉन्ग विद फीस भी जमा करनी है, एंड कंसेंट फॉर्म ऑफ पेरेंट। कंसेंट फॉर्म होता है स्वीकृति, पेरेंट्स की स्वीकृति होती है, फॉर्म में पेरेंट साइन करके देता है कि मैं ऑथराइज कर रहा हूँ अपने बेटे को जाने के लिए, तो कंसेंट फॉर्म भी जमा करना है। और जो कंसेंट फॉर्म में भी करेक्टेड फॉर्म स्कूल ऑफिस, और स्कूल ऑफिस से वो कंसेंट फॉर्म आप ले सकते हो। तो देखो इसमें भी सारी बातें वो हो गई है कि क्या होने वाला है, व्हाट ए पिकनिक ऑर्गेनाइज होने वाली है। ठीक है, कब होने वाली वहन, तो इसमें 20 मई, ठीक है, 20 मई को, और कहाँ जाएगा? शिमला में जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि कितने रुपए चार्जेस हैं और क्या क्या कब उनको कांटेक्ट करना है और किस आदमी से कांटेक्ट करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी। तो ये इसमें 4-5
इस फॉर्मेट में जो ये कंटेंट्स हैं, इस कंटेंट्स में 4-5 तरह के आप वो लिख सकते हो, या तो पिकनिक का हो, या समर कैंप का हो, या विंटर कैंप का हो, या एनएसएस कैंप का हो, या फिर एक्सकर्शन ट्रिप हो, एजुकेशनल टूर हो। बस केवल आपको यहाँ पे पिकनिक की जगह पे उनको वर्ड्स को चेंज कर देना है, और बाकी आपको सेम टू सेम लिखना है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल these notices। ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं हम किसी टूर्नामेंट का। टूर्नामेंट में भी द सेम फॉर्मेट रहेगा, आपका टॉप और बॉटम वाला एरिया सेम रहेगा। ठीक है, टॉप में जिस स्कूल का है, स्कूल का नाम, नोटिस का नाम, और ये सारा वही रहेगा। ओके, जैसे स्कूल का नाम है, ये स्कूल नोटिस, ये फिर यहाँ पे जैसे क्रिकेट का टूर्नामेंट है तो यहाँ पे आप लिख दोगे क्रिकेट टूर्नामेंट। ठीक है, या एक यूथ फेस्टिवल है तो आप लिख दोगे यूथ फेस्टिवल। तो सेम वे में दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट ए क्रिकेट टूर्नामेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल ऑन 20th मई एंड 21st मई। 20 और 21 मई को अरेंज किया जाएगा एट, अब यहाँ पे आ जाएगा द प्ले ग्राउंड। ठीक है, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ गेम का इम्पोर्टेंस के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर ये लाइन नहीं आएगी इसमें जो टूर्नामेंट वाले में। फिर ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है। फिर इसमें आप लिख दोगे द एंट्री फीस, जैसे उसमें लिखा था ना, द पिकनिक चार्ज लिखा था हमने, द पिकनिक चार्जेज ऑफ RS 1000 पर हेड, तो इसमें लिखेंगे द एंट्री फीस फॉर ईच टीम विल बी 1000 रुपीज़। ठीक है, फिर हम लिख देंगे द स्टूडेंट हु विश टू पार्टिसिपेट मे गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड अलोंग विद द फी। ओके, तो ये हो गए टूर्नामेंट के। और डांसिंग कंपटीशन वाले में क्या लिखेंगे हम, ए डांस कंपटीशन विल बी ऑर्गेनाइज इन आवर स्कूल ऑडिटोरियम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक ऑडिटोरियम में हॉल हटा देंगे। ठीक है, और ये लाइन है लिखेंगे टू क्रिएट अवेयरनेस, ये सब छोड़ देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि कितनी इवेंट्स होंगी, डांस कंपटीशन है तो देयर विल बी 2 इवेंट्स, सोलो एंड ग्रुप डांस। ठीक है, सोलो और ग्रुप डांस की 2 इवेंट्स रहेंगी। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट, सभी को रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो पार्टिसिपेट करें। ठीक है, द फर्स्ट 3 परफॉर्मर्स इन ईच ग्रुप, हर ग्रुप में जो 3 बेस्ट परफॉर्मर रहेंगे उनको दे विल बी गिवन प्राइजेस, उनको प्राइज दिया जाएगा। द स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट मे गिव देयर नेम टू अंडरसाइंड बाई सेम 20th मई, और ये करके हम लिख देंगे जिनको नाम देना है। यहाँ आर्ट क्लब की बजाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्रिकेट क्लब लिख देंगे, क्रिकेट का टूर्नामेंट है तो क्रिकेट क्लब लिख देंगे, स्कूल क्रिकेट क्लब हो जाएगा। ठीक है, तो लाइकवाइज हम सारे जो मैंने बताए हैं 14-15 उनको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टाइप बचता है हमारा फाउंड एंड लॉस वाले नोटिस। कोई आइटम हमें मिल गया है या कोई आइटम गुम हो गया है, उसका आपको नोटिस लिखना है। ओके, लेट अस सी वन एग्जांपल ऑफ सच टाइप ऑफ नोटिस। ओके, मैंने फाउंड वाला नोटिस चुना है, तो उनका फॉर्मेट कैसे रहेगा। नॉर्मली देखो, जब कोई आइटम मिलता है तो हम स्कूल की तरफ से तो नहीं लिखते ना, या किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से तो नहीं लिख रहे ना नोटिस। यदि मुझे कोई आइटम मिला है तो मुझे ऊपर स्कूल का नाम या स्कूल का नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, केवल मुझे यहाँ पे डेट लिखनी है, जैसे मई 20 था, मई 2020, और नोटिस वर्ड लिख दिया मैंने, और उसके बाद मैंने ये लिख दिया, डेट लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने उसका टाइटल में लिखा फॉन्ट। ओके, ये कैपिटल में लिख दिया है। अब इसमें लिखना है
वही सेम बात, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल। अब देखो स्टूडेंट्स की बजाय मैंने रीडर्स लिखे हैं, तो हो सकता है वो किसी बाहर वाले आदमी का हो, किसी का भी हो, तो मैंने स्टूडेंट्स की बजाय यहाँ पे लिख दिया रीडर्स। ओके, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रीडर्स दैट ए प्लास्टिक बैग हैज़ बीन फाउंड इन द पार्क ऑन 20th मई 2020। मैंने कहा कि जो 20th मई को एक पार्क के पास एक प्लास्टिक बैग मिला। इट हैज़ फ्यू डॉक्यूमेंट्स, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं एंड सम कैश, कुछ कैश है, ठीक है। और मैंने उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया कि वो बैग कैसा है। द प्लास्टिक बैग इज़ रेड इन कलर एंड इज़ मीडियम साइज, और मीडियम साइज का है ये, ठीक है। द ओनर ऑफ द बैग में कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड अलॉन्ग विद एन आइडेंटिटी प्रूफ। और मैंने कहा कि जो इस बैग का ओनर है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, जो नीचे साइन किया हुआ है उसने, ठीक है। तो नीचे मैंने उनका साइन किया और उनका नाम लिखा, कौन है, राधा, क्लास 12th की है, और कौन से स्कूल की है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल XYZ की है, ठीक है। तो ऐसे ही यदि लॉस का है तो भी हम सबसे पहले नोटिस वर्ड लिखेंगे, NOTIC, फिर इधर डेट लिखेंगे जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है उसमें, और यहाँ पे हम लिख देंगे लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। ओके, फिर सेम वे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रीडर्स दैट ए प्लास्टिक बैग कंटेनिंग डॉक्यूमेंट्स एंड सम कैश इज लॉस्ट इन द स्कूल कैंपस में लॉस हो गया है, ठीक है। इट इज़ कंटेनिंग ऑल माई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मेरे सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसमें हैं। द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट इट टू द स्कूल ऑफिस, स्कूल ऑफिस में डिपॉजिट कर दे, और में कॉन्टैक्ट अंडर साइन, ठीक है। फाइंडर विल बी गिवन ए सुटेबल रिवार्ड, और फाइंडर को एक अच्छा रिवार्ड दिया जाएगा। बस फिर उसके बाद आपने अपना नाम लिख दिया। तो ये हो गए लॉस और फाउंड के नोटिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट and you will be able to answer in your exam. Thank you.